देखिए हम दर्पण में आपको बता दिए थे अवतल दर्पण, फोकस दूरी, और अवतल दर्पण, समतल दर्पण, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, ये सब हम बता चुके थे। आज बताएंगे कि हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण बनाया। ये ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसका वक्रता केंद्र ये हुआ, ये फोकस बिंदु हुआ। ये दोनों को मिलाते हैं तो बनता है वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या हो गया, मान लिया। और ये मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ये पूरा मुख्य अक्ष है। हम अब गौर से देखिए, कोई भी वस्तु हम सबसे पहले रख के देखते हैं फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर रखते हैं। और हम जानते हैं, हम बता चुके हैं पहले की बात, जानते हैं कि अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर कोई अपतीत किरण जाता है तो टकराने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये हम आपको बता चुके हैं। और जो वस्तु वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र पर ही लौट आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब देखिए कि ये कहीं पर, ये दोनों समानांतर, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी दोनों बराबर है, दोनों समांतर रेखा हो गया। परावर्तित होने के बाद दो किरण दोनों समानांतर हो गया, ये कहीं भी टकराएगा ही नहीं, जब कहीं पर नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब है कि जब कहीं पर नहीं काट रहा, कहीं पर नहीं काट रहा है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, अनंत पर बनेगा। क्यों अनंत पर बनेगा, क्योंकि इसका दोनों परावर्तित किरण आपस में नहीं टकरा रही है। तो याद रखेंगे कि फोकस बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर अगर हम कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, अनंत पर ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम आके फिर देखते हैं दूसरे, कि अब वस्तु को थोड़ा सा आप दूर करते हैं। वस्तु को दो, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। अब देखते हैं कि ये वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, दोनों के बीच में, यानी कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले हम इसको समानांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष का समानांतर लिया तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये एकदम याद रखेंगे, फोकस बिंदु से गुजरेगी। अगर कोई फोकस बिंदु से गुजरते हैं अपतीत किरण, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर, ये कहाँ बने, देखिए जब वस्तु कहाँ बनेगी, जहां पर टकरा रही है, परावर्तित किरण जहां टकराती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट वस्तु अगर हम रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब यानी मतलब फोटो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये अनंत है, अनंत, ये अनंत के बीच में बनती है, ध्यान रखिएगा। जब हम इधर रखेगा, ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बन रहा है, देखिए। और सब वस्तु क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा छोटा बाद में बताएंगे समझने के लिए। अभी खाली आप ये देखिए कि अवतल दर्पण में उल्टा बन रहा है हमेशा। फोकस बिंदु पर भी अगर वस्तु रखा था तो प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा, लेकिन अनंत में।
और फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता त्रिज्या के वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और बड़ा बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा अगर होगा तो वास्तविक होगा, सीधा होगा तभी प्रतिबिंब होगा, ये ध्यान रखिए। सीधा सीधा होगा तो सीधा होगा तो काल्पनिक होगा। 100% सीधा अगर हुआ तो काल्पनिक, उल्टा हुआ तो वास्तविक, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब हम आके देखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। दो जगह बता दिए, दो चीज, दो जगह हमने वस्तु रख के देख लिया है, तीसरा रखते हैं। तीसरा रखते हैं वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कहां बनता है, ध्यान दीजिए। एक तो रखेंगे हम, समानांतर चलाएंगे वक्र जगह, तो इसका बिंदु कहां जाएगी, ये। और दूसरा फोकस बिंदु से होकर गुजारेंगे तो ये यहीं पर बन गई। वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो कहां तो वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनती है, उल्टा बनती है, लेकिन वास्तविक बनती है और वस्तु के बराबर बनती है। अब कहां बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है, ये ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र पर ही रखती है। तीसरा देखते हैं हम, ये हो गया वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखते हैं, ये सी वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। अब हम अनंत, ये है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा, इसके समानांतर निकाल दिया, टकरा के कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। और ये हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारा तो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये जाएगी अब वापस इसी पर लौट आएगी, ये इधर है। तो ये कहां काटा है, यहां काटा है। छोटा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, ध्यान रखिएगा। कहां बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जब यहां रखेंगे तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, लेकिन छोटा, उल्टा, वास्तविक, देखते रहिए। अब देखिए अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, अब लास्ट है, ये अनंत रखेगा। बाकी याद करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उससे याद हमेशा बढ़िया से रहेगा। ये एफ है, अनंत पर रखेंगे, अनंत, तो दोनों रेखा समानांतर जाएगा। ये अनंत पर है, पता नहीं कहां पर है, ये भी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा और ये भी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। कहां कट रहा है, जब तो यहां नहीं कट रहा, कट तो यही रहा। तो इसका मतलब है कि अनंत पर रखा हुआ तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, लेकिन फोकस बिंदु पर बनेगा। कट रहा है, पता चल रहा है कितना बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, लेकिन कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर ही बनेगा। अनंत में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर, लेकिन बहुत छोटा बनेगा, ध्यान रखिए। और ये लास्ट देखिए, एक लास्ट में हम बता देंगे। अब आ जाइए इधर, अब याद रखने के लिए हम कैसे बताते हैं, देखिए, याद रखने के लिए ये आपका फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ये बीच में, ये हुआ, ये अनंत में, ये अनंत है, ये अनंत है, ये कहा है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कोई वस्तु
कोई वस्तु अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसका उसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, एक नंबर को एक नंबर से मिलाइए। अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ बनेगा, याद रखिए। 2 नंबर को 2 नंबर से मिलाइए। अगर वक्रता केंद्र और अनंत वक्रता केंद्र, ये सी है, वक्रता केंद्र है, ये एफ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो 2 नंबर से मिलाइए। अगर यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है 3 3, मिला दीजिए। अगर वक्रता केंद्र फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखते हैं तो कहाँ बनता है 4 4, यहाँ बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण के लिए है। अगर फोकस बिंदु पर रखेंगे 5 नंबर तो उसका कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। 5 नंबर को 5 नंबर से मिला दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बाकी आपका फिगर अगर आप दिमाग में रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, आप इसको भी लगे यहाँ रखिएगा तो 1 नंबर यहाँ बनेगा। दो नंबर से नंबर मिलाते जाइएगा। अगर वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे 2 नंबर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 नंबर। ये देखिए वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा, और सब उल्टा बन रहा है, ये ध्यान रखिए। ये याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखने के लिए शॉर्टकट रास्ता आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक जगह काल्पनिक बनाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी पूछता है कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए, ये बताइए कि कौन सा जगह रखे जो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाए, ये बताइए। तो एक जगह है, एक जगह। चलिए हम आइए देखते हैं, उस चीज को एकदम याद रखना है, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हम देखते हैं, आप बता कहां पर रखा जाता है तो वास्तविक बनता है और सीधा बनेगा। ये आपका फोकस बिंदु हो गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। क्या पर रखेंगे, फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में अगर रखते हैं, फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जो काल्पनिक और सीधा बनाती है, और दर्पण के पीछे बनता है। जब सीधा काल्पनिक बनेगा तो 100% दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के सामने अगर होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ये ध्यान में रखना का है, एकदम ध्यान में रखिए, या तभी समझ में आएगा, वरना नहीं है, फिर नहीं बन पाएगा, याद नहीं रहेगा। तो अब इसमें देखिए कि हम ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ले गए। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अगर ले जाने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर गई, फोकस बिंदु से गुजर गई। और आप देखिए कि वक्रता केंद्र से अगर गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो फिर वक्रता केंद्र पर ही लौट आएगी। देखिए अब इसको बढ़ाइए, ये बिंदु, ये सीधा बना और ये बनता हुआ प्रतीत होता है, इसको प्रतीत दे दो, और वस्तु से बहुत बड़ा बना। दर्पण से सीधा बना, वस्तु ये प्रतीत होता है, बनता हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी। ये दर्पण के पीछे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, बाकी यहाँ नहीं पैर काटेगा, यहाँ से फैलता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है, ये फैलता चला जाएगा, यहाँ कभी टकराएगा नहीं, काटता हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण आभासी काल्पनिक, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब और बड़ा कब बनाता है, जब वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में रखते हैं। ये पोल है, दर्पण और पोल के बीच में अगर रखेंगे, ये फोकस बिंदु और पोल के बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, फोटो बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, बनता हुआ प्रतीत होगा। काल्पनिक अगर होता है तो प्रतीत होता है, बनता नहीं है। वास्तविक तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है। और लेकिन एक जगह खाली छोड़ के, एक जगह जो वस्तु फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में अगर रखेंगे
तो ध्यान रखिएगा, फोकस बिंदु और दर्पण के अगर बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, बनता वो प्रतीत होता है, प्रतीत होगा, वास्तविक, सीधा और बड़ा। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब कुछ बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, और हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। हमें आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलती है, और हम फ्री एजुकेशन देते हैं। हम आपके समाज, आपके सेवा में लगे हुए हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।